मुंबई में आज एनसीबी की टीम फिर मन्नत पहुंची और कागजी कार्रवाई की। ड्रग्स मामले की जांच में जुटे अधिकारी शाहरुख के घर पहुंचे, थोड़ी देर के बाद लौट गए। टीम ने कहा कि आर्यन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो जांच के लिए दिए जाए। शाहरुख ने आज सुबह ही जेल में बेटे आर्यन से मुलाकात की थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया अनन्या पांडे का। चंकी पांडे की बेटी और अभिनेत्री अनन्या पर भी एनसीबी का शिकंजा कस गया है। एनसीबी की टीम ने आज उन्हें पूछताछ का समन थमाया, लगे हाथ मोबाइल सीज किया और इस बीच 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक वो एनसीबी के सामने नहीं आई है। बहरहाल अलग अलग जगहों पर, मुंबई के चप्पे चप्पे पर जहां कुछ भी हलचल है, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उन सब का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखा देते हैं कैसी हलचल मची है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि मामला आर्यन खान से लेकर अनन्या पांडे तक कैसे पहुंच गया है। अब ड्रग्स मामले में घिरी अनन्या पांडे। क्या है अनन्या का क्रूज ड्रग्स मामले से कनेक्शन? ड्रग्स मामले में जांच की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में नया नाम है अभिनेत्री अनन्या पांडे का। अनन्या पहचान की मोहताज नहीं, गिनी चुनी फिल्म ही सही, लेकिन वो अपनी पहचान बना चुकी हैं। अनन्या के पिता चंकी पांडे खुद भी सफल बॉलीवुड अभिनेता हैं। ड्रग्स मामले में आज एनसीबी की टीम चंकी पांडे की बेटी के घर पहुंची। मुंबई के खार वेस्ट स्थित अनन्या के घर पर 2 गाड़ियों में एनसीबी के अधिकारी पहुंचे और पूछताछ का समन थमा दिया। इस सवाल के साथ ही सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर अनन्या को एनसीबी ने समन क्यों थमाया? क्या ड्रग्स मामले में अनन्या का भी नाम है? ऐसे सवालों के जवाब में एनसीबी अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल सके। बस इतना भर कह दिया कि नोटिस देने भर से कोई आरोपी नहीं हो जाता। ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरीके से सम्मन की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। अनन्या को नोटिस थमाकर उसी टीम ने शाहरुख के मन्नत का रुख कर दिया। चंद मिनटों में एनसीबी अधिकारियों की दोनों गाड़ियां मन्नत पहुंची। गेट खुला, अधिकारी मन्नत के अंदर पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अनन्या पांडे का नाम जो आया था, तो आप उसे सीधा आरोपी नहीं मानिए, लेकिन एक सस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उनसे पूछताछ करनी है। यानी कि साफ तौर पे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जो एनसीबी के ऑफिसर्स जो मन्नत पर मौजूद थे वो अब निकल चुके हैं। और यही बता दूं कि यही वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीवी सिंह थे, उनका कहना है कि उन्होंने समन्स दे दिया है, अनन्या पांडे को समन्स दिया है। 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। तब से अब तक ड्रग्स मामले की जांच कर रही टीम मन्नत तक नहीं पहुंची थी। पहली बार वो मन्नत पहुंचे और कुछ मिनट रुककर सभी निकल गए। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही टीम के मुखिया भी मन्नत में मौजूद थे। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि मन्नत पर किसी तरीके की कोई रेड नहीं हुई और वहां पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लेने के लिए एनसीबी के अफसर मन्नत पहुंचे थे और वो लेकर वो लोग निकल चुके हैं, वहां से अभी रवाना हो चुके हैं। उनका यही कहना था कि इससे आर्यन खान के केस से संबंधित कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे जिसको उनके घर से लेना चाहते थे वो, और उसी के लिए अफसरों को भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक मन्नत में एनसीबी की टीम रिसेप्शन तक गई। वहां शाहरुख खान की मैनेजर पूजा मिली। उन्हीं को एनसीबी ने केस से जुड़े कागजात सौंपे। उन डॉक्यूमेंट्स पर पूजा ने साइन किए और फिर उन्हें एनसीबी को लौटा दिया। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों की शाहरुख या गौरी से बात नहीं हुई। एक ही दिन, एक ही एनसीबी टीम और 2-2 जगहों पर एक्शन। सवाल है कि आखिर अनन्या को एनसीबी का समन क्यों? सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी को जांच के दौरान आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं उसमें कई सेलिब्रिटी के नाम सामने आए हैं। उन्हीं में से एक नाम अनन्या पांडे का भी है।
बताया जाता है कि एक चैट में आर्यन और अनन्या में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। एनसीबी ने वो चैट अदालत में भी दिया है। नए एविडेंस को जुटाने की कोशिश में एनसीबी के अफसर अब अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अनन्या पांडे का नाम कुछ चैट से सामने आया था, कुछ चैट से आर्यन खान के अनन्या पांडे के साथ जो जब सामने आए उन्हें अब जाकर बुलाया गया है। इससे पहले कभी भी अनन्या पांडे के घर या शाहरुख खान के घर एनसीबी के अफसर नहीं गए थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आरोपी अरेस्ट होते हैं तो उनके घर पर भी रेड की जाती है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनसीबी के अफसरों ने कोई भी रेड अब तक आर्यन खान से जुड़े मामले में उनके घर पर नहीं की है। हालांकि ड्रग्स मामले में उन पर किस तरह के आरोप हैं, ये अब तक साफ नहीं है। एनसीबी की पूरी टीम तसल्ली के साथ जांच की गुत्थी सुलझाना चाहती है। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। क्या हलचल इस वक्त है जानने के लिए दिवेश सिंह हमारे साथ एनसीबी ऑफिस से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमेश अनन्या पांडे के घर से, सौरभ वक्तानिया शाहरुख खान के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे। शायना एनसी सदस्य भारतीय जनता पार्टी की, संजना जॉन फैशन डिजाइनर, आशुतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, ईशा सिंह वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम खास मेहमानों का रुख करें, सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले एनसीबी दफ्तर, जहां से दिवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवेश, आखिर क्या कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरे सर्वेलेंस को आगे ले जा रही है एनसीबी। अनन्या पांडे का फोन भी ले लिया है, 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बजने को है, अभी तक अनन्या पांडे नहीं आई है। क्या चल रहा है इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में और क्या सोच है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएंगे? क्योंकि जो बेल सेशंस कोर्ट ने नहीं दी उसको अब आगे हाईकोर्ट में वकील रखेंगे आर्यन खान के। अब हाईकोर्ट में एनसीबी को तमाम अपने सबूत इकट्ठा करके ऐसा कुछ करना होगा जिसकी वजह से उनका ये स्टैंड वहां पर भी साबित हो पाए। इसी जुगत में दिखाई देते हैं दिवेश। बिल्कुल सही अंजना, जो आपने कहा है। हाईकोर्ट में आज सुबह कोर्ट में एप्लीकेशन को मेंशन किया गया जो आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की थी। कल सेशन कोर्ट ने उनकी बेल खारिज की और आज जब उनका बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में मेंशन किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार की तारीख दी। मंगलवार को इसमें हियरिंग होनी है, इसी मामले में सुनवाई होनी है। उसके तुरंत बाद एनसीबी की टीम एनसीबी के दफ्तर से निकली, खार पहुंची अनन्या पांडे के घर पर। उन्हें समन दिया गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके यहां से लिए गए सूत्रों के मुताबिक, और उसके बाद शाहरुख खान के घर पे पहुंचे, वहां से कुछ लीगल दस्तावेज लिए गए। जैसा कि डीडीजी जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुथा अशोक जैन, उनका भी यही कहना था कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स शाहरुख खान के घर से लिए हैं जो आर्यन खान को बिलोंग करते हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है कि वो आज हाजिर होंगी, नहीं आएंगी, इस तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया। एक डाउट है, एक डाउट है, एक सेकंड थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वहां भी चलेंगे उनके घर पे। दिवेश, एक डाउट है। पहले खबर यह आई थी कि कंजम्पशन के मामले में बेलेबल ऑफेंस में बुक किया है एनसीबी ने। फिर सेशंस कोर्ट में पता चला, जो दलीलें एनसीबी ने रखी उसमें उन्होंने कहा है कि ये ड्रग्स सिंडिकेट का भी हिस्सा थे शाहरुख के बेटे आर्यन खान। क्या ये धाराएं बाद में लगाई गई जो नॉन बेलेबल है, या शुरू से ही लगाई गई थी एनसीबी की तरफ से? जो धाराएं लगाई गई हैं और उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है कानूनी तौर पर, जल्दी से वो बता दीजिए, फिर चलेंगे अनन्या के घर से। हमारे सहयोगी हमारे साथ उमेश जुड़े हुए हैं। जी अंजना, जब पहला रिमांड हुआ आर्यन खान का, 3 तारीख को उन्हें अरेस्ट किया गया। 3 तारीख को जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, उन पर सिर्फ कंजम्पशन का केस था, ड्रग कंजम्पशन का केस, जो कि एक माइनर चार्ज समझा जाता है। पर एक दिन बाद जब उन्हें दूसरी बार रिमांड के लिए पेश किया गया, उस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाया, जो कि एक बहुत ही सीरियस चार्ज है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है। और ये उन सारे आरोपियों पर लगा है जो इस ड्रग बस्ट केस में अरेस्ट हुए हैं। 20 आरोपियों पर लगा है और सबको एक कॉन्स्पिरेसी से कनेक्ट करते हुए सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाया गया, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिमांड बेल एप्लीकेशन खारिज की थी। आपको टोक रही हूं, उमेश दिखा रहे हैं, हलचल है वहां पर। उमेश, क्या हो रहा है, निकल रही है क्या अनन्या?
पर आप देख सकते हैं अनन्या पांडे इस गाड़ी में बैठकर एनसीबी के लिए निकल चुके, उनके पिता भी उनके साथ है इसी बाइक गाड़ी में। अनन्या पांडे अभी एनसीबी दफ्तर पर निकली है, उनके साथ चंकी पांडे भी साथ मौजूद है। और तो यहाँ पर आपने देखा जी उमेश बोलिए, बताइए। खार स्थित घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। करीब 20 मिनट की दूरी है, 20 किलोमीटर की, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। यहाँ पर आप देखिए हलचल भी उनके घर के बाहर बढ़ चुकी थी, और उसके बाद अब जाकर करीब 1 घंटे बाद अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी थी। उनके पिता बता रहे थे बीते दिनों में बहुत बड़े स्टार थे चंकी पांडे, वो भी साथ में जाहिर तौर पे अपने लॉयर्स को, क्योंकि आज अचानक उन पर आफत ये गिर पड़ी। हालांकि जानकारी बीते दिन से ही आ रही थी कि एक डेब्यू एक्ट्रेस है जिनके साथ व्हाट्सएप चैट सामने आया है, लेकिन वकीलों के साथ सबके साथ अब वो निकले हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ अभी इस वक्त उनके पिता चंकी पांडे थे और अनन्या खुद थी। व्हाइट कलर का ड्रेस अनन्या ने पहना था, इस दाहिनी तरफ वो बैठी थी, उनके साथ उनके पिता। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चंकी पांडे कोई कमर्शियल शूट पर थे, लेकिन उन्हें जब एनसीबी के समन की जानकारी मिली तो वो घर पहुंच गए। उसके बाद हमने बताया था वो डिस्कशन करेंगे, मे बी एनसीबी जो सवाल उनसे पूछेगी या पूछताछ करेगी या इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो जांच होगी उसे लेकर बातचीत होगी, तो वो उन्होंने डिस्कस किया। और अब करीब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। और हम आपको बता दें 1 घंटे का करीब वक्त लगेगा, 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 घंटे बाद लगभग एनसीबी के दफ्तर अनन्या पांडे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच जाएगी। जी पूछताछ के लिए वो पहुंचने वाली है एनसीबी दफ्तर, और यहीं पर सबकी नजर है। देखिए दिवेश, अब जिस तरह से कड़ियों को जोड़ती है, लेकिन एक सवाल जो वरिष्ठ वकील तमाम सुप्रीम कोर्ट के पूछ रहे हैं वो बार बार ये है कि व्हाट्सएप चैट कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और उसी व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी की पूरी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। ये एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। हाईकोर्ट में क्या कहेंगे, चैट में ये मिला, चैट में वो मिला। वकील आर्यन खान के तो ये समझाते रहे कि नई पीढ़ी है, अपने तरीके से वो बात करती है। दिवेश आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, और कितनी दूरी है ये अनन्या पांडे के घर से, कितनी दूर है एनसीबी दफ्तर? जी अंजना जी अंजना जी, अभी अनन्या पांडे उनके घर से निकली हैं। यहाँ से करीब 50 मिनट का समय लगता है खार पहुंचने में, तो 50 से 55 मिनट लगने चाहिए उन्हें यहाँ पर पहुंचने में। उसके बाद उनसे पूछताछ होगी, वो पूछताछ में शामिल होंगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। एक क्वेश्चनर बतौर एनसीबी की तरफ से बनाया गया है, जिन सवालों के जवाब अनन्या पांडे को देने होंगे। 15 से 20 सवाल हैं कुल, और इन सारे ही सवालों को अनन्या पांडे को उनका जवाब देना होगा। इन सवालों के जो भी वो जवाब देती हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर है कि किस तरीके का एविडेंस सामने आता है। जो भी चैट सामने आए हैं आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच, इसे देखते हुए इस क्वेश्चनर को बनाया गया है। इस क्वेश्चनर में वो सारे सवाल होंगे कि क्या आपने कभी आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा है या नहीं, क्या आप जानती हैं कि आर्यन खान ड्रग्स लेते थे, क्या आपने भी उनके साथ कभी ड्रग्स लिया है, जो बातचीत उनके बीच हुई है उस बारे में बातचीत हो सकती है, क्या आप किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, प्रोक्योरमेंट के बारे में सवाल हो सकता है। और इस तरह के बहुत से सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और जिस तरीके के भी जवाब वो देती हैं उस पर निर्भर है कि आगे क्या कार्रवाई एनसीबी करती है, और एनसीबी इसी पर निर्भर होकर आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में भी अपना एविडेंस पेश कर सकती है। अभी तक अनन्या पांडे को इस केस में आरोपी घोषित नहीं किया गया है, जैसा कि विश्व विजय सिंह जो कि आईओ हैं इस केस के, उन्होंने साफ जाहिर किया था कि हमने पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया है, वो सस्पेक्ट हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, पर अभी वो आरोपी नहीं है।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तमाम मेहमानों को दिखाइए। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। और शायना एनसी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि शुरू से यह आरोप लगता रहा कि कहीं जानबूझकर सताया जा रहा है, सेलिब्रिटी का बेटा होने की सजा भुगत रहे हैं आर्यन खान। अब जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्या होगा आपका रिएक्शन? एक आरोप ये भी लगा कि गोसावी जो है वो बीजेपी का सदस्य है, वो एनसीबी दफ्तर में बैठता है, बीजेपी ये सब कुछ करा रही है इन स्टार्स के खिलाफ। अंजना जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर केस से। हाँ, स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक मुद्दा है ये। ड्रग्स को लेके हम सब पूरे विश्व में लोग इस संघर्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक लक्ष्य है कि सप्लाई चेन को खत्म करें। हमारे जो बच्चे हैं समाज के, आज एक बहुत ही बड़े कलाकार के बेटे हो सकते हैं, कल किसी और अन्य नागरिक का हो सकता है, तो उनको ये चक्रव्यूह में न फंसते हुए कैसे उनको बचाना है, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। मुझे नहीं लगता है कि आपको या हमें या कोई भी लीगल एक्सपर्ट को जजमेंट देना चाहिए कि क्या था सही क्या था गलत। एनसीबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, अफसोस जरूर होता है क्योंकि गलतियां बहुत सारे बच्चों से होते हैं और हम चाहते हैं रिफॉर्म, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को रिजेक्ट करना, लेकिन इस पूरे तहकीकात के निमित्त जो एक बड़ा खुलासा हो रहा है या होने वाला है वो एनसीबी बता सकती है और आदरणीय कोर्ट अपने न्याय के अनुसार देख सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। ठीक है, सबके शुरुआती कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक सेकंड में लौट रही हूँ। संजना जॉन, आपसे जल्दी से एक कमेंट, क्या लगता है आपको? जावेद अख्तर ने कहा कि बॉलीवुड को इस तरह की कीमत अदा करनी पड़ती है फिल्म इंडस्ट्री को, आपको क्या लग रहा है? अंजना जी, हम सब ड्रग्स के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान, जो भी यूथ है, कॉलेज किड हो या स्टार किड हो, सब ड्रग्स से दूर रहे, बट किसी को टारगेट नहीं करने चाहिए। और आज ऑब्वियसली स्टार्स के बच्चे होने के खातिर या खुद स्टार्स होने के खातिर ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन एक सबको समझने वाली चीज एक ही है, ड्रग्स यूज करना मना है। और वो कोई भी हो, बड़े घर के हो छोटे घर की हो, ड्रग्स ना यूज करना जरूरत है और हम उसी चीज को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आशुतोष श्रीवास्तव, आपका टेक इस पर, एक वकील के तौर पर। जो धाराएं, जो पहले दिन धारा लगाई थी कंजम्पशन का बेलेबल ऑफेंस, उसके बाद से धारा 29 जो कि एक सीरियस ऑफेंस बनता है, क्या उस हद तक ये प्रूव कर पाएंगे व्हाट्सएप चैट के जरिए कॉन्स्पिरेसी? देखिए, पहले ही जो सेक्शंस लगे थे उसमें वो नॉन बेलेबल सेक्शंस तो पहले ही लगे हुए थे, 20B था, 29 था, तो ये सारे सेक्शंस तो लगे थे। तभी तो उनको तो एनसीबी से ही बेल मिल जाता, तो बेल कोर्ट में डालने की जरूरत इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि उसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हुए थे। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, तो मेरा मानना है कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ये पूरा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चार्जशीट फाइल हो चुका कोर्ट में। देखिए, कोर्ट कभी भी बेल को जब कंसिडर करता है तो मेन एस्पेक्ट कोर्ट का यही होता है कि अगर हम एक्यूज को छोड़ देते हैं बेल पे, तो कहीं बाहर जाकर के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो विटनेसेस को टैंपर तो नहीं करेगा, एविडेंस को जो है इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हालांकि जब अगर फाइल हो जाता है चार्जशीट और लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका और सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, जो भी उससे रिलेटेड एविडेंसेस है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है, वो सब नोट हो चुके हैं, और अब अगर हम इसको छोड़ते हैं बेल पे, तो ये जाकर के बाहर जो है किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो ऐसे मामलों में जो है बेल कोर्ट ग्रांट कर सकता है। अभी चूंकि इसमें चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, हालांकि जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशंस हैं सेशंस कोर्ट के, अब अगर उसके अंदर एरर दिखा पाता है डिफेंस आर्यन खान का, तो ही जो है हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ सोच सकता है आगे देना है नहीं देना है, या ग्रांट कर सकता है। ठीक है, बट अभी के दौर में ये कहना कि ये पॉलिटिसाइज्ड है, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आईओ या एनसीबी ही सिर्फ इसको इन्वेस्टिगेट करके अपने तरीके से उसको चला रहा है, बट कोर्ट तो उसको सुपरवाइज कर ही रहे हैं ना। ट्रायल जो है, ट्रायल कोर्ट में मैटर है, और कोर्ट भी जब बेल ग्रांट करने के समय सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस को देखते हुए जो भी है ऑर्डर पास कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जब हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट को अगर कुछ लगता है कि एरर है सेशंस कोर्ट के ऑर्डर में व्हाइल कंसीडरिंग द बेल पिटीशन, तो हो सकता है कि उसको रिवर्स करे, कुछ करे, ये तब की बात होगी। तो मुझे लगता है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और इसको स्पोर्टिंगली देखना चाहिए। और चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर किसी का बेल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गया या उसको सजा सुना दी गई है।
तो ईशा सिंह, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ईशा सिंह, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में बेल शुड बी द रूल, नॉट जेल। आपको क्या लगता है? मैं तो कहूंगी लोअर कोर्ट्स ने इस देश के कानून का मजाक उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस नहीं मान सकते, और अगर बॉम्बे का स्पेशल लोअर कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं और सिर्फ इस ग्राउंड पे आर्यन की बेल रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जो लोअर कोर्ट है, ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो बॉम्बे में हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आफत फैल गई है। और अगर हमारे एपेलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका नहीं लिया, तो आज आर्यन खान है, अनन्या पांडे है, कल आप होंगे, कल मैं होंगी, हम सब जेल में रहेंगे। और कोर्ट्स ही हैं जो कोर्ट्स हमें बचा सकते हैं, पर अब कोर्ट्स की वजह से ही हमें अंदर रखा जाता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ईशा सिंह कि अगर कसूरवार हो तो, अगर वो टैंपर कर सकते हैं एविडेंस के साथ बाहर आने पर, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी, यहाँ पे अगर आप कोर्ट्स में प्रैक्टिस करेंगी, आप देखेंगे हमेशा यही एक्सक्यूज दिया जाता है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। आर्यन खान अगर ही हैज नो इन्फ्लुएंस, वो तो जेल में बेचारा 3 अक्टूबर से पड़ा हुआ है, वो क्या एविडेंस के साथ टैंपर करेगा? एनसीबी ने सब तो सीज कर लिया। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड डिड एनसीबी पिक हिम अप? आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट्स में कंजम्पशन तक नहीं आया। जो आप कह रहे हैं आर्यन का सप्लायर है, उस पे सिर्फ 2.6 ग्राम चरस मिला है, अरबाज मोहसिन के पास 6 ग्राम था। तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है टोटल 29 कंस्पिरेसी टू इम्प्लीकेट आर्यन है, और कोर्ट्स का सबसे बड़ा रोल है। मैं कहूंगी कि कोर्ट्स को, अगर किसी ने लोअर कोर्ट्स को अकाउंटेबल नहीं किया, जो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम गलत ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट हो रही है। आप इसका जवाब दीजिए आशुतोष जी। आशुतोष, देखो, हाँ जी, ऐसा ये कह देना कि व्हाट्सएप चैट्स जो है बिल्कुल इनएडमिसिबल है, ये गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो उसी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। दैट इज जो जस्टिस रमन्ना का कहना है, आपका और मेरा नहीं। जी, ऐसा है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन जो समन्स हम सर्व करते हैं ना किसी को, तो अगर हम व्हाट्सएप पे अगर समन्स सर्व करते हैं कोर्ट के ही डॉक्यूमेंट को, और उसमें डबल टिक आता है, तो दैट इज एन एडमिसिबल एविडेंस बिफोर कोर्ट। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एविडेंस की बात नहीं है। अगर आप किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है जो मेन एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप चैट या जो अवेलेबल जो आपको सेकेंडरी एविडेंसेस आपके हाथ में, आप उसी के बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। आप सीधा आप बोलेंगे नहीं व्हाट्सएप चैट देखेंगे। लेकिन आशुतोष व्हाट्सएप चैट कह रहा है वील हैव अ ब्लास्ट, हार्ड ड्रग्स, उसके आधार पर क्या सजा हो जाएगी? नहीं, देखिए, उसके आधार पे सजा नहीं, उसके आधार पे जो उसका बेसिस क्या है, या वो सच में ड्रग से रिलेटेड था, या जो है इसके अंदर और कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या उसमें पेडलर्स थे, कौन कौन थे, इसका खुलासा उससे मिल सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी पर कस रहा है शिकंजा एनसीबी का, क्योंकि उनका फोन बरामद करने के साथ साथ उनसे पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया। 2 बजे बुलाया गया था, 3 बजे वो अपने घर से निकली हैं, और माना जा रहा है अब लगभग 10-15 मिनट में वो एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती हैं। सीधे रुख करते हैं दिवेश का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिवेश, पूछताछ होगी अनन्या पांडे से, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है, क्योंकि अब उसी बेल एप्लीकेशन पर अपने तथ्यों को एनसीबी को सामने रखना है हाई कोर्ट में, जहां पर ज्यादा स्क्रूटिनी होगी। दिवेश, कुछ ही देर में अनन्या पहुंच रही हैं।
जी अंजना, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच रही हैं अनन्या पांडे। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में अनन्या पांडे यहाँ पर पहुंच जाएंगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर, और यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी। जिस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे, अभी कुछ देर पहले हमने कुछ एनसीबी के अफसरों से बातचीत की है, तो वो उनका बोलना यही है कि जो सवाल उनके तरफ रखे जाएंगे वो उस चैट के बेसिस पर होंगे जो चैट आर्यन खान के फोन से रिट्रीव हुआ है। इसमें इस तरीके के सवाल होंगे कि क्या आपने आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा है, कितनी बार आपने आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा है, क्या आपने भी उनके साथ ड्रग्स कंज्यूम की है, किस तरीके के ड्रग्स वो कंज्यूम किया करते थे, कौन थे वो सप्लायर जो ड्रग्स ला कर दिया करते थे, कौन से दिन कौन सी डेट को ये ड्रग्स लिए गए थे, कितनी बार इस तरीके से ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ। तो इस तरीके के सवाल उनके सामने रखे जाएंगे। जो भी जवाब वो देती हैं वो एनसीबी के लिए एक नया एविडेंस बन जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा मंगलवार के दिन, जब आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। और इसी सुनवाई के बेसिस पर आगे की कार्रवाई हो सकती है, आगे की आर्ग्यूमेंट हो सकती है। डिफेंस को अपना जवाब सामने रखना पड़ेगा, पर कोर्ट इन चीजों को कंसीडर कर सकती है, इस नए पीस ऑफ एविडेंस को कंसीडर कर सकती है। इसीलिए एनसीबी अब पूरे जद्दोजहद से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से नया एविडेंस जुटाया जाए और ज्यादा एविडेंस आर्यन खान के खिलाफ प्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल, जल्दी से ईशा सिंह बोलना चाह रही थी आशुतोष जी की बात पर। ईशा, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट, चीफ जस्टिस ने कहा इज नॉट एडमिसिबल फॉर एज एविडेंस। मैक्सिमम एक व्हाट्सएप चैट ट्रायल में होता है सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे। इस पे भी एविडेंस एक्ट के अंडर सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आर्यन खान का बेल ऑर्डर देखेंगे, ऐसा कोई सर्टिफिकेट अटैच नहीं है। और आप व्हाट्सएप चैट प्री ट्रायल इनकार्सरेशन, मतलब ट्रायल के पहले अरेस्ट करके रखने के लिए आप व्हाट्सएप चैट कहीं भी कानून में यूज नहीं कर सकते। और ये बात इससे एविडेंट है कि एनसीबी को पहले आर्यन पे ड्रग्स नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने आर्यन को कंज्यूमर दिखाने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब वो उसके व्हाट्सएप चैट पे रिलाई कर रहे हैं। अब जब वो समझ रहे हैं कि हायर कोर्ट्स पे उनको इस पे दिक्कत आने लगेगी, तो अब ये लोग अनन्या पांडे जैसे लोगों को बुला रहे हैं आर्यन खान के खिलाफ एविडेंस बनाने के लिए। तो मैं कहूंगी यहां पर क्या हो रहा है, पहले एक्शन बाद में सेक्शन। पहले आप चुन लीजिए किसको अंदर करना है, उसके बाद आप केस बनाइए। और मैंने पहले भी कहा है, मैं शॉक्ड हूं कि हमारे देश के जो कोर्ट्स हैं, अगर हमारे देश के कोर्ट्स उस तरफ देख सकते हैं जब ऐसी हरकतें होती हैं, तो फिर हमारे देश में कोई भी सेफ नहीं है आज। शाहनासी, आपने सुना, शाहना जी सबको सुन रही हैं आप। देखिए, वकील भी हैं आप, कुल मिलाकर सवाल यही है कि किसी का टारगेट नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग हैं। इससे पहले भी जब रिया चक्रवर्ती का मामला आया था तो रवि किशन ने कहा था कि हमें आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स से मुक्त कराना है, एनसीबी अच्छा काम कर रही है। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, दोनों पक्ष है। एक कहते हैं टारगेट हो रहे हैं क्योंकि शाहरुख के बेटे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पीछे पड़िए, कौडिल्या में पूरे जहाज में सिर्फ वही एक बैठे हुए थे क्या? दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है जो कह रहा है कि इतने लोग वहां पर रहते हैं, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन अगर आर्यन खान है तो हल्ला कर रहे हैं। अंजुना जी, मुझे पता है 2-3 चीज। पहले ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस या बॉलीवुड वर्सेस ड्रग माफिया या टाइप का स्टीरियोटाइप करने का लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य ये है कि जब एक खुलासा होता है तो आप पहले जज से निकालना चाहते हैं सप्लाई चेन। एनसीबी और समीप आंकड़े की टीम ने जिस ढंग से काम किया, उन्होंने उस हिसाब से किया टिप ऑफ के मुताबिक। अभी बार बार ये सुनने मिल रहा है कि क्या कोर्ट ने सही किया या गलत किया। मैटर सब जुडिस है, आप आपकी राय मत जरूर रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जेल इज नॉट द नॉर्मल, बेल इज। बट शाहना जी, एक सवाल आपसे जल्दी से। देखिए, समीर वानखटे जोनल डायरेक्टर है और वो बेल जब नहीं मिलती है तो लिखते हैं सत्यमेव जयते। बहुत पर्सनली तो नहीं ले रही है, अधिकारी हैं, आप काम कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया की लड़ाई में आप घुसेंगे तो हर किसी को सोशल मीडिया पर तो ट्रोलिंग का एक पूरा धंधा चलता है, वहां पर आप उस पर रिएक्ट करके सत्यमेव जयते लिखे, इसका क्या अर्थ है सर? इसलिए अंजना जी, मैं इस
व्यू पॉइंट से सहमत हूँ कि हमें जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए। जब कोई भी ड्रग का केस है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच लीजिए। जब आप एक स्टीरियोटिपिकल रिएक्शन देंगे तो उनकी पूरी जिंदगी के बारे में भी सोचना है। उस दृष्टि से आज आर्यन खान हो, कल कोई और वर्ग स्तर का भी लड़का या लड़की हो, अफसोस ये है कि हम कैसे ये पूरे कांड को खत्म करने के लिए जज तक कैसे पहुंचे और उस पे ही फोकस करें। जजमेंट न देते हुए आप और हम यहाँ बैठ के कैसे बोल सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अफसोस ये होता है कि जब एक व्यक्ति को हम स्टीरियोटिपिकल दृष्टि ठीक है, और इंतजार करना चाहिए कोर्ट में जिस तरह से मामला। जल्दी से दिवेश, और वहां पर हलचल हो रही है, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश ने बताया कुछ देर पहले वो निकल गई हैं, दोनों को दिखाइए। दिवेश, कितनी देर में पहुंचने वाली हैं? जी अभी कुछ ही समय में अनन्या पांडे यहां पर पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि अभी वो रास्ते में हैं, अभी तक यहां पर एनसीबी के दफ्तर पर वो पहुंची नहीं है। पर यहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहां पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरे तरीके से। इस रास्ते को आवाजाही के लिए भी बंद कर दिया गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रही हैं यहाँ पर, इसी बिल्डिंग में एनसीबी का दफ्तर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर अनन्या पांडे को जाना होगा, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। उनसे वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो चैट्स में सामने आ रहे हैं। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो भी ड्रग्स लेती हैं, क्या उन्होंने आर्यन खान के साथ कभी ड्रग्स कंज्यूम किया है, वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स सप्लाई किया करते थे, ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में और किन के नाम है। और एक ताज़ा इन्फॉर्मेशन अभी अंजना हमारे पास आई है कि इससे पहले कल शाम से लेकर आज सुबह तक एनसीबी ने और 4 जगहों पर सर्च की थी, और 4 जगहों पर इसी केस से रिलेटेड रेड्स मुंबई में ही की गई हैं। इसके बाद अनन्या पांडे के घर पर सर्च हुई है, इसके बाद एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पर पहुंची है। पर उसके पहले कल शाम से लेकर आज सुबह तक 4 और अन्य जगहों पर ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर हुई है या पेडलर्स या आरोपी, किस तरह के लोगों पर रेड हुई है? कुछ इस बारे में कहा है उन्होंने? जी अभी आपको बता दें कि इस केस में करीब 20 आरोपी हैं और इसमें अन्य आरोपियों से रिलेटेड भी कुछ सर्चेस हैं और कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड भी लोग हैं। अभी तक नाम साफ नहीं हुआ है, अभी तक नाम क्लियर नहीं बताया गया है, पर हमें पुख्ता इंफॉर्मेशन अभी एनसीबी की तरफ से यही मिली है कि 4 अन्य जगहों पर भी सर्चेस की गई हैं कल शाम से लेकर आज सुबह के बीच। और इसके बाद अनन्या पांडे के घर पहुंची थी एनसीबी की टीम और उसके बाद शाहरुख खान के घर भी पहुंची थी एनसीबी की टीम। पर सर्चेस कल शाम से ही चल रही थी और उन सर्चेस में भी कुछ लोगों को एग्जामिन किया जा रहा है। इसके बाद अनन्या पांडे को सुबह जाकर एनसीबी के अफसरों ने समन दिया, उनके यहाँ से कुछ उपकरण लिए गए और उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। कुछ ही देर में अनन्या पांडे यहाँ पर पहुंच सकती हैं, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा, उनसे सारे वो सवाल पूछे जाएंगे कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, क्या वो आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए उन्होंने देखा है, कब आर्यन खान ने ड्रग्स लिया और क्या वो भी उनके साथ ड्रग्स ले रही थी, कौन थे वो ड्रग्स सप्लायर्स जो उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करते थे, कौन है वो लोग जो ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में उनकी मदद किया करते थे। वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे और इसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के तहत उन्हें एग्जामिन किया जाएगा और जो भी वो जवाब देती हैं उसे एक सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है आर्यन खान की बेल हियरिंग के दौरान। इसके अलावा ये केस में भी एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस बनेगा। केस में आरोपियों के खिलाफ स्टेटमेंट जो भी दिया जाएगा, जो भी लोग स्टेटमेंट देंगे उसे भी एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। अभी अनन्या पांडे आरोपी नहीं है, जैसा कि मूथा अशोक जैन डीडीजी एनसीबी ने बताया, पर वो उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उनका एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो एनसीबी के अफसर तय करेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरह की कार्यवाही करनी है। उन्हें विटनेस रखा जाएगा या फिर उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकती है या नहीं, ये तय किया जाएगा। पर अभी तक वो इस केस में आरोपी नहीं है, उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। अंजना। उमेश, आज बहुत हलचल रही होगी अनन्या पांडे के भी घर में, क्योंकि जिस तरह से केस आगे बढ़ा है, ये सभी लोग पहले से ही इस दहशत में तो है ही कि जिस तरह से आर्यन खान को लिया गया है, क्या कुछ हो रहा है, बेल नहीं मिल रही है और फिर सीधा ये कनेक्शन जो जुड़ता चला गया। उमेश। बिल्कुल सही कहा आपने। और अनन्या पांडे और आर्यन खान की जो बॉन्डिंग है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। दोनों बचपन के दोस्त हैं
वो अक्सर हम जब हम बॉलीवुड कवर करते थे या बॉलीवुड पार्टियां कवर करते थे, जो फैमिली गेट टुगेदर होता है वो कवर करते तो हम अक्सर आर्यन और अनन्या को साथ पाते थे, क्योंकि एक बचपन का बॉन्ड था। चंकी पांडे और शाहरुख खान करीबी दोस्त रहे हैं, तो दोनों की फैमिली का मिलना जुलना था, तो एक दूसरे से अच्छी खासी दोस्ती एक दूसरे से ये दोनों शेयर किया करते थे। लेकिन इसके बीच चैट एक दूसरे से होना, और चैट किस लेवल पर है, किस चीजों की बात हो रही है चैट्स में, वो इम्पोर्टेंट है, और वो पहलुओं को जांचने के लिए एनसीबी ने अनन्या को बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बॉलीवुड में हलचल की, तो बॉलीवुड में अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस का या इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी सेलिब्रिटी का नाम अगर ऐसी सुर्खियों पर आता है, तो इंडस्ट्री में हलचल लगातार हर बार बढ़ जाती है। तो इस बार भी ये हलचल लगातार बढ़ी हुई है, और आर्यन ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज में बैठते थे, और कहा जाए बड़े बड़े एक्टर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे काफी अच्छे संबंध रहे हैं। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई बड़े एक्टर या सेलिब्रिटीज का भी नाम सामने आ सकता है एनसीबी की तरफ से।